हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिनक्स इसेंशियल्स कमांड्स पार्ट 2। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ फाइल मैनिपुलेशन कमांड्स के बारे में। तो जो फाइल मैनिपुलेशन कमांड जो है हम लोग यूज करते हैं बेसिकली फाइल्स और डायरेक्टरी जो है इनको मैनिपुलेट करने के लिए अपने सिस्टम में, जैसे कि किसी भी फाइल को डिलीट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, उसमें जो डेटा है उसको रीड कैसे करना है, उसमें राइट कैसे करना है, और कोई भी बेसिकली जो भी हमारे ऑपरेशन है रीड राइट और डिलीट, रीनेम, कॉपी कैसे करना है किसी को कहीं पे, और कट कैसे करना है। तो बेसिकली ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग अपने टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना पहले से ही टर्मिनल ओपन किया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कमांड जो है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ls कमांड का यूज। तो यहाँ पे ls कमांड का यूज करके हम लोग जितनी भी हमारी करेंट वर्किंग, मतलब यहाँ पे जैसे कि यदि हम लोग pwd टाइप करें तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिनोट करता है। तो इस समय हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग होम के अंदर सौरभ नामक जो डायरेक्टरी है उसके अंदर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पे इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोला जाता है। तो बेसिकली जो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को ही डिनोट करता है, या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी इसे बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अल्टरनेटिवली इसका यूज किया जाता है कई कई जगह। तो यहाँ पे जैसे कि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में, मतलब इस समय जिस भी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उसको इसने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग होम और सौरभ डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला कमांड। उसके बाद यदि यहाँ पे जो भी फाइल्स डायरेक्टरी हैं उसका यदि हम लोग लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे ls कमांड का यूज करते हैं। जैसे ls कमांड दिया मैंने, तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यहाँ पे फाइल्स या डायरेक्टरी जो भी हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे यदि हमें हिडन फाइल्स को भी देखना है, जो फाइल छिपे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग ls कमांड को बहुत सारे जो आर्गुमेंट्स हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे ls यहाँ पे हाइफन ए देंगे हम लोग, तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो जो हमारे हिडन फाइल्स हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हिडन फाइल्स जो है डॉट से स्टार्ट होती हैं या फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से जो भी जितने भी हिडन फाइल्स है वो सब डॉट ऑपरेटर से स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग ls और हाइफन ए यहाँ पे कमांड देते हैं तो यहाँ पे हमारी जो भी हिडन फाइल्स हैं वो भी हमें शो हो जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग ls कमांड जो कि कई सारा आर्गूमेंट लेता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ls -al, तो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में हम लोग को जितने भी हिडन फाइल्स हैं और उनमें जो भी परमिशंस हैं वो बेसिकली उसको लिस्ट करके दे दिया है। यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बना के दिया है। पहले वाला अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये हमारा लिस्ट नहीं था, लेकिन ये इस बार हमें एक लिस्ट के फॉर्म में मिला हुआ है जितने भी मेरे यहाँ पे फाइल्स हैं। और जो भी यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे ये फाइल्स का जो है परमिशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये फाइल किस यूजर्स के हैं वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे यूजर का ग्रुप कौन सा है ये दिया हुआ है। उसके बाद कितनी साइज है फाइल की वो दिया हुआ है, और कब क्रिएट हुआ है ये दिया है, और फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे ये सब बेसिकली हम लोग इसके हेल्प से देख सकते हैं ls-al। और यहाँ पे यदि हम लोग इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इसी चीज़ को करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग देते हैं ls-a। यदि आप हिडन फाइल को देना शो कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पे हिडन फाइल्स को शो नहीं कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये आर्गुमेंट नहीं दूंगा। ls- हम लोग l देंगे और यहाँ पे h देंगे फॉर ह्यूमन। तो यहाँ पे देखिए जो भी फाइल्स हैं, अब इस बार हिडन फाइल्स हमारी जो है वो नहीं शो हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी हमारी फाइल्स थे वो यहाँ पे शो हो गई हैं और उन परमिशन के साथ बिल्कुल आई हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
जैसे कि ये हो गया फाइल का परमिशन, जो इसको इन फाइल्स को जो परमिशन मिला हुआ है, और यहाँ पे जो यूजर्स हैं जो कि इसके लिए ऑथराइज हैं यूज करने के लिए, और यहाँ पे जो यूजर्स का ग्रुप है वो दिया है, और यहाँ पे साइज दिया है, और यहाँ पे क्रिएशन डेट दिया है, और यहाँ पे उसका नाम दिया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट हमें मिला हुआ है। और यहाँ पे हम लोग यदि किसी जैसे कि यदि हमारी कोई डायरेक्टरी है, सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग कोई एक यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग कैसे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग कोई फाइल कैसे स्टोर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ls कमांड का यूज कर लिया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं एक डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को सिंपली mkdir कमांड का यूज करना है, मेक डायरेक्टरी, mkdir फॉर मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नेम देना है। जैसे कि डायरेक्टरी का नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माई न्यू डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली माई न्यू डायरेक्टरी एक नाम का एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। यहाँ पे माई न्यू डायरेक्टरी मैंने बना लिया है। अब हम लोग इसको लिस्ट कर लेते हैं तो हमारी देखता है कि मेरा माई न्यू डायरेक्टरी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बना हुआ है माई न्यू डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हमारा माई न्यू डायरेक्टरी बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग यदि कोई जैसे सपोज कर लीजिए यदि मैं इस फाइल को स्टोर करना चाहता हूँ तो हमें सिंपल सा कमांड हम लोग इससे मूव भी करा सकते हैं उसके अंदर, और हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग मूव करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से हटा के इसको इसके अंदर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं सपोज कर लीजिए मैं इस ilu.apk को मैं इस जो डायरेक्टरी मैंने बनाया है उसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे रखूँगा? तो मैं सिंपली इसको यहाँ से मूव करा लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग मूव कमांड देंगे, मूव, और उसके बाद जिस फाइल को हमें मूव कराना है उसका कंप्लीट नाम, उसके बाद हम लोग जिस डायरेक्टरी में मूव कराना चाहते हैं उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पे तो मैं उसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे माई न्यू डायरेक्टरी, उसके अंदर हम लोग इसको मूव करा लिए हैं। फिर से हम लोग ls कमांड का यूज करते हैं, देखेंगे कि हम लोग का जो यहाँ से ये फाइल है मूव कर गया होगा। तो ilu.apk यहाँ पे देखिए इस बार नहीं है, और हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर। तो हम लोग उसके लिए चेंज डायरेक्टरी cd कमांड का यूज करेंगे, cd, और अपने डायरेक्टरी का नेम देंगे। तो हमारा डायरेक्टरी क्या है? हमारा डायरेक्टरी है माई, कहाँ गया, माई न्यू डायरेक्टरी नाम से है। तो हम लोग cd माई न्यू डायरेक्टरी करके इंटर करते हैं। तो देखिए हमने जो भी डायरेक्टरी क्रिएट किया था उसके हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ls कमांड का यूज करते हैं, तो देखते हैं हाँ, तो हमारा जो अभी मैंने फाइल अभी मूव कराया था वो यहाँ पे आ चुका है। मूव करने का फ्रेंड्स मतलब जैसे आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे वो फाइल्स करेंट में होता है वहाँ से वो कट होके जहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं जिस डायरेक्टरी के अंदर वहाँ चला जाता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फाइल से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो यदि हम लोग जैसे किसी फाइल्स को इसमें कॉपी करना चाहते हैं तो मैं ilu.1.apk को मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे भी मौजूद रहे और मेरे डायरेक्टरी के अंदर भी ये मौजूद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम लोग को सिंपल सा कमांड देना होता है कॉपी करने के लिए cp। यहाँ पे cp इज स्टैंड फॉर कॉपी, और यहाँ पे हम लोग अपने फाइल का नाम देंगे जिसको हम लोग को कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं ilu1.apk दे दूंगा, ये हो गया मेरे फाइल का नेम। और मैं जहाँ पे जिस भी लोकेशन में जिस भी डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं अभी अपने पहले जो मैंने अभी डायरेक्टरी क्रिएट किया है मैं उसी में इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ माई न्यू डायरेक्टरी। तो मैं इसे नहीं फ्रेंड्स मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बैक जाना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं इसे क्यों नहीं कॉपी कर सकता क्योंकि वो तो इस फाइल में है ही नहीं। तब मैं जहाँ पे यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। तो देखिए हम लोग को cp ilu1
डॉट एपीके, और उसके बाद हम लोग जिस भी डायरेक्टरी में इसको कॉपी करना चाहते हैं उसका नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे माई न्यू डायरेक्टरी में ही इसको कॉपी करना चाहता हूँ, ताकि ये यहाँ पे भी इस डायरेक्टरी में भी रहे और उस डायरेक्टरी में भी मेरे रहे। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया और हम लोग देखते हैं, फिर से ls कमांड का यूज करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो ilu1.apk है वो अभी इस करेंट डायरेक्टरी में अभी भी लोकेटेड है। और उसके बाद हम लोग फिर से डायरेक्टरी चेंज करके हम लोग देख लेते हैं, cd माई न्यू डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ls कमांड का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ilu1.apk इसमें आ चुका है और यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी हमारा ilu.apk है। तो इस तरीके से कॉपी कमांड हमारा है, जो कि हम लोग किसी भी फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, हम लोग हमेशा जो अप डायरेक्टरी होता है उससे जो भी डायरेक्टरी होते हैं जिसमें हमें कॉपी करना है और जो फाइल जहाँ है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज हमें रिलेटिव पाथ देना पड़ता है। तो हम लोग रिलेटिव पाथ दे के हम लोग कॉपी कर सकते हैं कहीं की फाइल को कहीं भी। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यदि देखूँ तो यहाँ पे मैं जो है, यहाँ पे जब मैं सौरभ नामक डायरेक्टरी में था, जो मतलब यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर था, तो यहाँ पे मैंने ilu1.apk जो था और जो मेरा डायरेक्टरी था वो दोनों सेम लोकेशन में थे। इसके वजह से हम लोग ने इसको इस प्रकार से कॉपी कर लिया है, हमें रिलेटिव पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यदि कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली, जैसे यदि कोई HTML फाइल, टेस्ट फाइल या कोई और भी फाइल यहाँ पे जैसे सेल स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपली कमांड दे सकते हैं नैनो, जैसे टेस्ट, यहाँ पे नैनो कमांड हमने दिया और उसके बाद हमने जो भी फाइल में बनाना है उसका हम लोग नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ test.txt। तो यहाँ पे चूँकि मैंने पहली बार इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने दे देता हूँ यहाँ पे दिस इज ए डेमो टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे मैंने दे दिया दिस इज ए डेमो टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे कुछ मिसटाइप हो गया है, दिस इज डेमो टेक्स्ट फाइल। उसके बाद हम लोग इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल X प्रेस करेंगे, ये Y पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो हमने जो फाइल अभी है हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे यदि हम लोग लिस्ट करके देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए test.txt फाइल हमारी आ चुकी है फिलहाल में। और यहाँ पे यदि हम लोग इसे देखना चाहते हैं कि हमारे इसमें डेटा क्या है, तो हम लोग कैट कमांड का यूज करते हैं। तो कैट tst.txt इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी डेटा था इसमें का हम लोग को यहाँ पे शो हो गया। तो हम लोग इस तरीके से डेटा को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग फाइल्स, जो यहाँ पे जो भी फाइल है इसको कई कमांड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे नैनो कमांड की हेल्प से क्रिएट किया है, आप लोग चाहे तो इसे vi कमांड की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। जैसे vi दे दिया मैंने text2.txt इंटर किया मैंने और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो दिस इज एन एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। कंट्रोल S प्रेस करूँगा और
यहाँ पे मैं Q प्रेस कर दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट C भी प्रेस कर सकते हैं, जेड करके हम लोग इसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि क्वाइट नहीं हो रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग शिफ्ट X प्रेस करते हैं और इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। ओह मेरी टर्मिनल ही कट गई, कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कोई भी फाइल या कोई भी टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे हम लोग सेल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे मैं चला जाता हूँ, पहले मैं उसी अपने डायरेक्टरी में माई या न्यू डायरेक्टरी के अंदर मैं चला गया, यहाँ पे ls कमांड का यूज़ कर लिया और यहाँ पे देख रहे थे हमारे 3 फाइल जो ऑलरेडी हैं। और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे हम लोग नैनो कमांड की हेल्प से देख लिए हैं, और अभी हम लोग चाहें तो इसी चीज़ को हम लोग कर सकते हैं किसी और टेक्स्ट एडिटर से भी। तो मैं बेसिकली नैनो टेक्स्ट एडिटर का यूज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग चाहे तो HTML फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे रन भी करा सकते हैं। जैसे नैनो यहाँ पे test2.html नाम से हमने फाइल जो है क्रिएट कर ली, और इसमें हम लोग चाहे तो अपनी जो HTML की कोडिंग है यहाँ पे लिख सकते हैं। HTML बॉडी तो हम लोग बेसिकली एक छोटा सा बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइटल और यहाँ पे हम लोग टाइटल टैग को बंद कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो दिस इज टाइटल, और यहाँ पे हम लोग बॉडी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी गलत हो गई है, बॉडी यहाँ पे तो हेड रहेगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मुझसे। यहाँ पे हमने हेड टैग को बंद कर दिया। अब हम लोग चाहे तो बॉडी, यहाँ में बॉडी में हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉडी लिया और बॉडी में लिख दिया दिस इज डेमो HTML पेज, और यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी को भी बंद कर दिया और HTML टैग को भी हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे और उसे हम लोग सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो HTML का एक डेमो फाइल है वो तैयार हो चुका है, और हम लोग कंट्रोल S प्रेस कर लिए, कंट्रोल X प्रेस कर लिए और Y करके इंटर कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे ls कमांड का यूज करके देख लेते हैं। तो हमारी जो test2.html है ये हमारी फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग चाहे तो अपने सौरभ जाके यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे हम लोग गए अपने फाइल में गए और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं माई न्यू डायरेक्टरी के अंदर, ओपन फोल्डर कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे test2.html को ओपन विथ गूगल क्रोम करके हम लोग देखिए हमारा दिस इज डेमो HTML पेज जो है रन हो गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग C की फाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसे कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि C का कंपाइलर यहाँ पे दिया होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, C सर्च कर लिया मैंने, तो यहाँ पे देखेंगे C लैंग्वेज नाम से यहाँ पे कंपाइलर ऑलरेडी इसमें दिया होता है। तो हम लोग कोई भी फाइल यहाँ पे HTML फाइल तो बेसिकली जो है वेब ब्राउज़र पे हमारी रन हो जाएगी, और C फाइल को भी रन और कंपाइल कर सकते हैं और पाइथन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब बेसिकली हम लोग इसी टेक्स्ट एडिटर के हेल्प से और यहाँ पे फाइल क्रिएट करके कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी हाँ तो फाइल फ्रेंड्स अभी हमने डिलीट करना नहीं बताया है, तो अब सिंपली डिलीट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट करने के लिए हम लोग rm कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे rm test.txt को, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहता हूँ test.txt को, तो यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे rm test.txt, इंटर करेंगे
ls कमांड, तो देखिए हमारा जो test.txt वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आती है कुछ जैसे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टरी मतलब खाली नहीं है, जैसे मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ पे cd डॉट। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ इसी डायरेक्टरी को, माई न्यू डायरेक्टरी को। मैंने कमांड यहाँ पे यूज किया है rm माई न्यू और टैब से ऑटो फिल कर लिया, इंटर किया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है rm कैन नॉट रिमूव माई न्यू डायरेक्टरी इज ए डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो rm कमांड है इसको रिमूव नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये इसलिए नहीं डिलीट हो रहा है क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है वो खाली नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करने के लिए हम लोग rm यहाँ पे -r इज स्टैंड फॉर रिकर्सिव, मतलब उसके अंदर की जो फाइलें हैं वो सब भी डिलीट हो जाएंगी जब हम लोग -r का आर्गूमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम दे देंगे। जैसे मैं डायरेक्टरी का नेम दे दिया माई न्यू, ऑटो फिल कर लिया मैंने, इंटर किया। अब फिर ls करते हैं, देखिए हमारी जो माई न्यू डायरेक्टरी है वो डिलीट हो चुकी है। यहाँ से देखिए माई न्यू डायरेक्टरी यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसमें कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली रीनेम करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। रीनेम करने के लिए हम लोग को मूव कमांड के हेल्प से ही हम लोग रीनेम कर लेते हैं। जैसे मैं सपोज के लिए रीनेम करना चाहता हूँ अपने, यहाँ पे मेरा index.html नाम से एक जो फाइल है इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा index.html मतलब ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। तो इसे मैं करना चाहता हूँ index2.html। तो अब देखेंगे फिर से ls कमांड का यूज करेंगे और देखिए हमारा जो index.html था वो index2.html में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली डिलीट कर सकते हैं किसी भी फाइल्स को, या यहाँ से इस तरीके से हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे बेसिकली और भी कई सारे कमांड्स होते हैं तो आप लोग डीप डाइव कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक था मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी के परमिशन को मैनिपुलेट करते हैं या चेंज करते हैं, और उसमें भी हम लोग कई सारे जो फॉर्मेट होते हैं उनको स्टडी करेंगे फाइल परमिशन या डायरेक्टरी परमिशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।